ब्रह्म। ओम यम यम, ये सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 11। ओम किं भ्राता असत यति अनाथं भवाति, किं उ स्वसायति निर्वृति निगच्छात्, काममूता बहु एतत्रपामि, तन्वा मे तन्वं संपिप्रद्धि। ओम, देखिए कितना सुंदर भाव ये मंत्र हमको बता रहा है। ओम किम भ्राता असत, किम अर्थात क्या। देखिएगा संस्कृत में ये किम पद जो आता है सर्वनाम है। सामान्यतः हम लोग इसका क्या करते हैं, इसमें क्या क्यों कैसे आ जाते हैं। ठीक, जब किम पद का अनुवाद हम वर्तमान खड़ी बोली में करेंगे तो क्या क्यों कैसे तीनों ही ग्रहण किए जा सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। कहते हैं किम भ्राता असत, किम अर्थात क्या भ्राता। देखिए भ्राता भाई को कहते हैं तो वो अर्थ ले सकते हैं, शाब्दिक अर्थ भी जान लें। भ्राता का अर्थ क्या हुआ, भरण करता, भरण करने वाला। धातु भरण करना, उससे शब्द बना भ्राता। भ्राता अर्थात भरण करने वाला, जो हमारा भरण पोषण करे वो हमारा भ्राता, तो जो हमारे लिए कुछ न करे वो कैसा भ्राता, उसे हम भ्राता क्यों कहें। भ्राता का शाब्दिक अर्थ भरण पोषण करने वाला, और भ्राता का लोक व्यवहार में अर्थ भाई, दोनों ही अर्थ में देखिए कितनी सुंदर बात कह रहा है। किम भ्राता असत, असत अर्थात हो, असधातु होना, उसी से ये असत क्रिया बनी है। असत अर्थात हो या है, कितना मान सकते हैं, वेद में कितना तो छूट है। ओम किम भ्राता असत, क्या भाई है, कैसा भाई है, या कैसा भरण करने वाला है, कैसा भ्राता है। यत, देखिए यत सर्वनाम में इसका अर्थ होता है जो। यत अव्यय भी है, ये की के अर्थ में आता है। खड़ी बोली में इसमें की, मुझे कहना है कि, ये की जो आता है उस अव्यय के अर्थ में ये यत संस्कृत में प्रयोग होता है। किम भ्राता असत, क्या भाई है, यत अर्थात कि अनाथम भवाति, अनाथ होता है। क्या भाई है या क्या भरण करने वाला है, ये अनाथ हो जाता है। भाई जो भरण करने वाला है, जो दूसरे का भरण पोषण कर सकता है, वो अनाथ कैसे हो सकता। देखिए अच्छा से अच्छा व्यक्ति, समर्थ से समर्थ व्यक्ति, महान योद्धा, महान शासक, चक्रवर्ती, सम्राट भी जीवन में कभी कभी तो ऐसे अवसर आते हैं जब वो भी निराश उदास होता है। कठिन परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, कहीं ना कहीं वो भीतर से टूटने लगता है। तो उसके मित्र परिजन आश्वस्त करते हैं, अरे भाई तुम तो इतने महान हो, इतने समर्थ शक्तिशाली हो, ठीक है कुछ कठिनाइयां आई होंगी, तुम समर्थ हो, पार हो जाओगे, तुम्हें क्यों निराश होना है। तुम निराश हो जाओगे, तुम टूट जाओगे तो बाकी लोगों का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, हमारा क्या होगा। देखिए कितने सुंदर तरीके से यह बात कही जा रही है। किम भ्राता असत, कैसे भरण करने वाले हो, कैसा भरण करने वाला है, कैसा भाई है। यदि अनाथम भवाति, कि अनाथ हो जाता है। यदि भरण करने वाला ही अनाथ हो जाए तो फिर परिवार का, समाज का क्या होगा। जो परिवार का भरण पोषण करने वाला है, जो भाई है, दोनों अर्थों में ले लीजिए,
ये तो वही निराश हो जाए, टूट जाए, अनाथ हो जाए कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं ही अनाथ हूं। भाई ही तो है, कहीं ना कहीं उसे माता पिता का संरक्षण चाहिए था। आज कोई परिस्थिति है, उसे लग रहा है कि समय यदि माता पिता का संरक्षण होता, लेकिन माता पिता तो किसी के साथ जीवन भर नहीं रहते। आज को लग रहा है कि आज मैं अनाथ हूं, तो उसे ये मान लीजिए परिवार के लोग ही समझा रहे हैं। वेदवाणी परमेश्वर की मानी जाती है, कह लीजिए परमेश्वर की ओर से ये संदेश भी है, ऋषियों की वाणी है, तो ये उनका मार्गदर्शन भी है। किम भ्राता असत्यते अनाथम भवाति, कैसा वर्ण करता है जो अनाथ होता है। अनाथ शब्द को भी मुझे लगा इतना प्रचलित है, सब जानते हैं, फिर भी तो हम लोगों की शैली है, तो जान ले तो अच्छा रहेगा। अनाथम में आ तो उपसर्ग है ही, नाथ शब्द है जिसका अर्थ है शासन करना, रक्षा करना। देखिए, नाथ शब्द में शासन करना और रक्षा करना है। अनाथ का अर्थ हो गया जिसका कोई शासक ना हो, जिसका कोई रक्षा करने वाला ना हो। श्रीमान होना, आशीर्वाद देना, सत्वाचन करना, अर्थ भी इसी नाथ धातु में है। विशेष में याचना करना भी है, इस धातु के अनेक अर्थों में याचना करना भी है। वो अर्थ यहाँ जो हम व्याख्या कर रहे हैं, जो भावार्थ लेना चाह रहे हैं, उसमें याचना करने का अर्थ तो नहीं आ रहा है। जो भरण करने वाला है, जो भाई है, वो याचक क्यों बनेगा? उसे तो अयाचक होना ही चाहिए, तो ठीक है। परंतु जो प्रश्न उठा रहे हैं, किम भ्राता असत अनाथम भवाति, तो अनाथ का अर्थ वही होगा जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसको कोई संरक्षक नहीं है, आशीर्वाद देने वाला नहीं है ना। तो यहाँ अनाथ का वही अर्थ होगा जो सामान्यतः हम लोग अनाथ से ग्रहण करते हैं। ओम किम भ्राता असत अनाथम भवाति, क्या भ्राता है, कैसा भ्रण करने वाला है जो अनाथ हो जाता है। किम उ स्वसा यत निर्वृति निगच्छात, किम वही है, क्या, क्यों, कैसे, जो भी मान लें। उ निपात है, ही के अर्थ में, अर्थात बल देने के लिए आता है। हम अपनी वर्तमान भाषा खड़ी बोली में उ का अर्थ ही कर सकते हैं। किम उ, क्या ही या कैसा ही, कैसा है। स्वसा, स्वसा का अर्थ क्या है? अब स्वसा का अर्थ करना चाहेंगे तो जब भ्राता का अर्थ किया है तो स्वसा का अर्थ भी होना चाहिए। स्वसा में सु उपसर्ग, सु सुंदर, उत्तम के अर्थ में, और अस धातु का अर्थ हो गया होना। सु असा, स्वसा बन गया। अर्थात सुंदर होना, उत्तम होना, जो हमारे लिए अच्छा है, उत्तम है, उसे हम स्वसा कहते हैं। जैसे भ्राता एक संबंधी भाई के लिए कहते हैं। अब भाई कहा है तो भाई की बहन भी है, स्वसा। लौकिक संस्कृत में बहन को भी कहते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ दोनों ही अर्थ उत्तम आएंगे। भ्राता को ग्रहण करने वाला और भाई दोनों ले लिया, तो स्वसा को भी सु असा, जो हमारे लिए उत्तम है। किमु स्वसा, अब ये कैसा उत्तम है ना, या ये कैसी बहन है, ये भी कह सकते हैं। ऐसा भाई है जो अनाथ होता है, अनाथ हो जाता है, या अनाथ कर देता है। हाँ, संस्कृत में, ये वैदिक भाषा में इतने छूट ले लें, भवाति का अर्थ अनाथ कर देता है, ये अर्थ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए बहन ही कह रही है कि कैसा भाई है तू जो अनाथ कर देता है, तुम्हारे होते हुए हम अनाथ कैसे हो सकते हैं।
यदि बहन को कोई आवश्यकता है तो कहाँ जाए, किससे कहे? भाई से ही ना। तो यदि भाई ही नकार दे तो क्या करे? कह रही है कि किम भ्राता असत यतनाथम भवाती, तो कैसा भाई है जो मुझे अनाथ कर देता है। अब दूसरा पक्ष है किम्बु स्वसा। अब ये बहन कैसी है? ये तो निर्वृति निगच्छा, यत अर्थात की, जो के अर्थ में भी किम्बु स्वसा, ये बहन ही कैसी है? यत जो निर्वृति, जो रित से अलग हो, रित के विपरीत हो, निगच्छात अर्थात जाए, प्राप्त करे। गम गच्छ धातु का अर्थ जाना, ये तो हम सब जानते ही हैं, बहुत प्रचलित है। यद निर्वृति निगच्छात, जो रितहीनता की ओर जाए। जो रित है, प्राकृतिक नियम है, हमें अपना जीवन उसके अनुसार ही तो करना होगा। अब जो रित के विपरीत चलेगा उसका जीवन तो दुखमय होगा ही। हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, उसके अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो रोग शोक तो आएंगे ही, रोग व्याधियां तो घेरेंगे ही। तो किमु ससा यद निर्वृति निगच्छात, उसने कहा कैसा भाई है जो अनाथ कर देता है। कह रहा है तो कैसी बहन है जो रित के विपरीत जाना चाहती है। अब रित का पालन नहीं करोगी तो भाई दुख कष्ट तो आएंगे ही। अब उसमें भाई क्या करे? तुमने प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया, अब तुम्हें कोई रोग व्याधि हो गई है तो इसमें भाई क्या करेगा? भाई इतना ही कर सकता है कि तुम्हारा उपचार करा दे, लेकिन वो कष्ट तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा क्योंकि भूल तुम्हारी है। तुमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है तो जो रोग व्याधि आदि हुई है तो कष्ट तो तुम्हें ही होगा। भाई केवल उपचार में सहायता कर सकता है, करेगा भाई, अवश्य करेगा। तो किमु स्वसा यद निर्वृति निगच्छात, कैसी बहन है जो रित के विपरीत चलती है। आगे कहते हैं काम मूता बहु एतत रपान, सुंदर बात है। काम मूता, ये पद देखकर बड़ा विचित्र सा लगा तो देखने का हमने प्रयास किया, इसका कैसे किया जाए। काम का कामना, इच्छा, ये तो स्पष्ट, ठीक। कम धातु है, चाहना, इच्छा करना के अर्थ में, ठीक। तो काम का अर्थ है कामना, इच्छा, किसी काम से कामना शब्द बनता है तो कामना शब्द से तो हम सब लोग भली बात परिचित हैं। तो काम का अर्थ तो हो गया कामना या इच्छा। अब बचा मूता। सामान्यतः किसी भी संस्कृत के सामान्य विद्यार्थी का ध्यान जाएगा ये कामम ऊता, ये संस्कृत में ये कामम जैसे प्रयोग द्वितीया विभक्ति एक वचन में तो ये विभक्ति मकार आती ही आती है। और संस्कृत को संभवतः कुछ लोग जो संस्कृत से परिचित नहीं है वो इसीलिए जानते हैं, मतलब कोई भी शब्द हो उसमें ये मकार लगा दिया तो वो संस्कृत हो गया। संस्कृत के लोग प्रयास में इस तरह भी कहते हैं। तो जो भी किसी भाषा का शब्द हो तो ये भी मुझे ध्यान आया कि संस्कृत साहित्य में मध्यकाल में ऐसे प्रयोग हुए हैं। उस संस्कृत के कवियों ने तत्कालीन भाषा, जो भी उस समय की भाषा थी, शासकों के प्रभाव से लोक में भी बहुत से पश्चिम एशिया के शब्द प्रचलित हो गए थे। आसमानम न दृश्यते, आकाश के अर्थ में आसमान हम लोग भी बोल देते। आसमान शब्द संस्कृत में हो सकता है, आ उपसर्ग और समान शब्द तो संस्कृत का है तो असमान उस अर्थ में हो सकता है, लेकिन आकाश के अर्थ में आसमान वो अलग बात है। तो इस प्रकार के प्रयोग, आसमान को आसमानम कर दिया हो गया, ऐसे बहुत से हैं। उदाहरण कहां तक लेंगे, जो संस्कृत के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे या पढ़ेंगे तो जानकारी हो सकती है। संस्कृत साहित्य का सृजन लेखन आज भी चल रहा है, वो कभी नहीं रुका। संस्कृत में काव्य, नाटक, कथा, उपन्यास का लेखन आज भी हो रहा है, प्रचुर मात्रा में हो रहा है। पढ़ने वाले भले ही अधिक न हो, लेकिन लिखने वाले अभी भी बहुत। ये भी एक अच्छी जानकारी हो सकती है आपके लिए। तो कामम ऊता
ऐसा अर्थ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। जब इसका हमने पदपाठ देखा तो उसमें काम मूता ही था। काम मूता ये पद है, कामम ऊता नहीं है। ये पदपाठ क्या होता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत समय से जान गए होंगे, कुछ नए साथी हों न जानते हों, इनका वेद से इतना परिचय न हो, तो ये पदपाठ ये होता है कि प्राचीन काल में ही हजारों वर्ष पूर्व कुछ ऋषियों ने एक प्रयास किया कि वेदों का लोग अनर्थ न करें, मनमाने अर्थ न करें, या यूं कहें कि विद्यार्थियों को थोड़ी सुविधा हो जाए। जो समझिए जो कार्य हम आज कर रहे हैं तो हम कोई नया अनहोनी नहीं कर रहे हैं। हजारों वर्ष पहले भी वेद के ऋषियों ने ये अनुभव कर लिया था कि सामान्य विद्यार्थियों के लिए वेद को थोड़ा सरल रूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो उन्होंने संधियां तोड़ करके, जिसे आजकल हम लोग ये सरल पाठ करते हैं, संधियां तोड़कर पढ़ते हैं, तो कुछ लोगों को इस पर भी अटपटा लगा है, आपत्ति हुई है कि भाई ये संधियां तोड़कर क्यों पढ़ते हैं, उन्हें सरलता से पढ़ा जा सकता है, समझ में आता है, और बहुत बार तो छंद के अनुसार लयात्मक पाठ तभी हो पाता है जब संधि तोड़ी जाए। संधि कर देते हैं तो वर्ण थोड़े रह जाते हैं तो छंद भी गड़बड़ाने लगता है। तो संधियों को तोड़कर सरल पाठ करना बहुत प्रकार से हमको उपयोगी लगा है और हम कर रहे हैं। तो क्या ये कार्य हमने पहली बार किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हजारों वर्ष पूर्व वैदिक ऋषियों ने वेद मंत्रों का पदपाठ तैयार कर दिया, अर्थात जहां जहां संधियां थी उनको तोड़कर लिख दिया। ये वेद की संहिताओं में आपको लिखा हुआ मिलेगा। दयानंद का जो मूल संस्कृत भाष्य है उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। जो भाषा भाष्य प्रकाशित हो रहा है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, न उसमें पदार्थ है, न अन्वय है, न पदपाठ है, कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है, कुछ न होने से कुछ होना अच्छा है कहते हैं। तो वेद का एक सामान्य सा अर्थ, भावार्थ कुछ दे दिया जा रहा है, परंतु उन्होंने ये सब कुछ दिया। अन्य लोगों ने भी दिया है, सैंडार्थ ने भी पदपाठ दिए हैं, दयानंद जी ने भी दिए हैं। उनके बहुत पहले से पदपाठ चले आ रहे थे। संधियों को तोड़कर उन्होंने पाठ लिख दिए थे, संधि विग्रह करके लिख दिए थे, चाहे तो ऐसा कह लें, हम लोग बोलचाल में कह देते हैं संधियां तोड़कर। तो उसका उपयोग यही है, जैसे यहाँ कहा गया कामम ऊता। यदि इसका अर्थ कामम ऊता के रूप में करना होता तो पदपाठ में लिखा होता कामम ऊता, लेकिन वहां लिखा गया है काम ऊता। काम और ऊता के बीच में तो स्थान है, इन दोनों को अलग करके आप अर्थ करेंगे, ठीक। अर्थात यहाँ पर संधि नहीं है, समास है। काम और मूता इन दो पदों में समास है। कामम ऊता इस प्रकार की संधि नहीं है, ये पदपाठ से स्पष्ट होता है। तो हमारी परंपरा वेद की बहुत समृद्ध है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भटकाव नहीं होगा, अनर्थ नहीं हो पाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो काम मूता, काम का अर्थ हो गया कामना, मूता का क्या अर्थ हुआ? मुंह बंधने धातु, अर्थात मुंह धातु का अर्थ होता है बंधन होना, बांधना। काम मूता का अर्थ हो गया काम से बंधा हुआ, कामना से, इच्छाओं से बंधा हुआ, इच्छाओं के वशीभूत। ये पद है जिस समय प्रचलित है, सुना होगा आप लोगों ने। कहते हैं अपनी कामनाओं के वशीभूत, इच्छाओं के वशीभूत। जब व्यक्ति की कुछ ऐसी इच्छाएं हो जाती हैं जो सहज भाव से पूर्ण भी नहीं हो पाती, वो इस काम की इच्छाओं के वशीभूत होकर वो एक प्रकार से विवेकहीन हो जाता, उसकी सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्या उचित है क्या अनुचित है वो विचार नहीं कर पाता, तो उसको यही लगता है मुझे ये चाहिए तो चाहिए। एक बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, उसे चंदा मामा चाहिए तो चाहिए, उसको थाली में चंदा चाहिए, उसे नहीं पता कि चंदा क्या है, कहाँ है, कैसे है, यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा।
कैसे आ सकता है उसे नहीं पता। वो तो जिस पर बढ़ गया कि मुझे तो चंदा चाहिए, यही चाहिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, उसको तो खेलने के लिए चंदा चाहिए। अब बड़े लोग समझ रहे हैं कि कैसे दिया जा सकता है, इन बच्चे को क्या पता, उसे तो चाहिए। तो ऐसे ही कोई भी खिलौना सामान्य जीवन में मान लीजिए किसी और के पास है लेकिन हमारे पास नहीं है, तो छोटा बच्चा हो या बड़े बूढ़े भी हों, बहुत से लोग ये ठान लेते हैं कि नहीं ये तो उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, अब ये खिलौना चाहिए तो चाहिए। तो इस प्रकार जो कामनाओं के इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, वो सत्य असत्य का विवेक खो देते हैं, सोच विचार की सामर्थ्य खो देते हैं। तो कह रहे हैं कामम ऊता बहु एतत रपाम, काम से बंधा हुआ काम के वशीभूत होकर, बहु अर्थात बहुत स्पष्ट है, एतत अर्थात यह सर्वनाम है, स्पष्ट है, काम के वशीभूत होकर काम से बंधा हुआ, यह बहुत बहु बहु बार बार बहुत बार रपामी कहता हूँ। रप धातु है, रप धातु का अर्थ है स्पष्ट कहना। कह रहा है ठीक है मैं इच्छा के वशीभूत हूँ, मेरी कोई कामना है, इच्छा है, इस कामना के वशीभूत होकर कामना से बंध कर मैं बहुत बार यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मुझे चाहिए तो चाहिए। क्या कह रहे हैं, तन्वा में तन्मम सम विप्रद्धि, तन्वा में तन्मम सम विप्रद्धि, मुझे तो चाहिए, क्या चाहिए, तन्वा, तन धातु का अर्थ है विस्तार करना, तन्वा अर्थात विस्तार, में अर्थात मेरा, ये सर्वनाम है, ये भी कह सकते हैं। तो तन्वा में मेरा विस्तार, तन्वा ये प्रथमा विभक्त कर्ता कारक में है, मेरा विस्तार, तन्वम अर्थात विस्तार को, ये द्वितीय विभक्त एक वचन में है, तन्वम, देखिए यहाँ पर वही आया तो हम बता रहे थे, कामम ऊपर भी आया है, अनाथम, तो ये आया तन्वम अर्थात तन्व को, अर्थात विस्तार को, तन धातु का अर्थ है विस्तार करना, तन्वा में तन्वम, विस्तार को, मेरे विस्तार, तन्वा अर्थात विस्तार में मेरा, तन्वम विस्तार को, मेरे विस्तार को विस्तार दे दो। हम इतने से संतुष्ट नहीं हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। इसे आप सकारात्मक नकारात्मक दोनों अर्थों में, दोनों रूपों में ग्रहण कर सकते हैं। इस विस्तार को, मेरे इस विस्तार को और विस्तार करना है। सम अर्थात सम्यक रूप से, सम उपसर्ग है, वे है, सम्यक रूप से भली भांति, विप्रग्धि। अब इस विप्रग्धि शब्द को और समझ लीजिए, इसमें ये प्रच धातु है, संपर्क करना, मेल करना, मेरा विस्तार उस विस्तार को सम्यक रूप से मिल जाए। कितनी सुंदर कामना है, और अच्छी कामनाओं के लिए यदि कोई अड़ भी जाए तभी वो इतने गर्व से कह सकता है जी काम मूता, हाँ मैं काम के वशीभूत हूँ, मैं काम से बंधा हुआ हूँ, बहु एतत् रपाम, बहुत बार यह स्पष्ट कह रहा हूँ, क्या चाहिए, चाहिए तो चाहिए, लेकिन चाहिए क्या, तन्वा में तन्मम सम प्रवृत्ति, मेरा विस्तार उस विस्तार के साथ सम्यक रूप से मिल जाए। हमारा विस्तार, हमारा जीवन, हमारी परिकल्पना, हमारा कार्य क्षेत्र बहुत थोड़ा सा है, बहुत सीमित है, लेकिन वो जो अनंत विस्तार है, वो जो परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर का जो अनंत विस्तार है, ये हमारा अस्तित्व, हमारा ये थोड़ा सा विस्तार उस अनंत विस्तार से मिल जाए, ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है। हाँ, इस इच्छा से बंधा हुआ मैं बार बार स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ये तो मुझे चाहिए कि ये मेरा विस्तार उस अनंत विस्तार से, परमेश्वर के अनंत विस्तार से
सम्यक रूप से मिल जाए, ये कामना अच्छी बात है, ऐसी कामना होनी चाहिए। यही तो अध्यात्म का परम लक्ष्य है। ये यम यमी सूक्त है, आपको कितनी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यदि आप शब्दशः प्रमाण सहित व्याकरण सम्मत धातु जर्थ करते हैं तो यम यमी सूक्त आपको कितने उच्च अध्यात्म की ओर ले जाता है। अन्यथा यम यमी सूक्त का अर्थ कहना चाहिए अनर्थ। लोगों ने क्या कैसे कर रखा है वो तो आप जान गए हैं, इसीलिए तो इसको हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो यहाँ से हम आज की अपनी इस मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना प्रश्न विचार आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।